साथियों नमस्कार। मैं रविंदर सिंह HRTC से बर्खास्त चालक। मुझे अक्टूबर 2024 को प्रदेश सरकार ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। देरा क्षेत्र में मेरी ड्यूटी थी, वहाँ से बर्खास्त कर दिया था। और सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि आपने फेसबुक पे कुछ टिप्पणियाँ की, आधारहीन ऐसे ही, और मुझे नौकरी से डिसमिस कर दिया। और सारे चुप हो गए, सब तमाशा देखते रहे। और ये खेल रचा सारा एक IAS जो कि सालाउल क्षेत्र से है, रोनचंद ठाकुर, उसने रचा है सारा ड्रामा अपनी दादागिरी दिखाने के लिए कि मैं IAS, मैं दादा, मैं गुंडा। ये अपना माफिया राज दिखा रहे हैं ना आजकल, आपने देख रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। खैर मैं ऐसे वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन मजबूरन, और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता ऐसी चीज़ों से, मैं मजबूर होके अभी जो बिमल नेगी जी वाला मैटर चला है, उसके बाद जब मैंने उनकी फैमिली का मीडिया में देखा तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, तो मेरे को बड़ी पीड़ा हुई इस चीज़ की। तो उनसे पहले एक IPS थी अधिकारी इल्मा अफरोज़ जी, SP बद्दी, उनको भी टारगेट किया गया था, उनको भी प्रताड़ित किया गया। सब चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन इस सारे एपिसोड में जो दादागिरी चली थी वो मेरे से स्टार्ट की गई थी, मेरे से शुरू हुई थी। सबसे पहले मुझे सरकार ने टारगेट किया था इन IAS अधिकारियों के कहने पे। बस उसके बाद क्रम चलता गया। फिर वो IPS अधिकारी के बाद फिर एक ड्राइवर को इतना प्रताड़ित किया गया, धर्मपुर डिपो के एक ड्राइवर को, कि उसको बेचारे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके पीछे हम भारतीय मजदूर संघ के लोग खड़े हैं। मैं भारतीय मजदूर संघ का परिवहन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया जितनी कर अपनी थी, जितने कर लोग हमारे साथ खड़े हुए, उस हिसाब से हमने सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ये अभी नेगी जी वाला कांड हो गया, तो सरासर साफ दिखता है कि मरने कोई नहीं जाता, ना कोई मरना चाहता, ना कोई जाता। उन्हें किसी न किसी बहाने बुलाया गया और उन्हें मारकर दरिया या डैम में फेंक दिया गया, वहाँ से उनकी बॉडी रिकवर हुई। तो ये बड़ा भारी चिंता का विषय है और लोग चुप है, तमाशा देखते हैं, कुछ दिन चैं चैं करते हैं मुर्गे की तरह, उसके बाद सारे चुप हो जाते हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही अभी धर्मशाला से बजट सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि अब हम युद्ध लड़ेंगे। वो युद्ध किसके खिलाफ लड़ेंगे? युद्ध इनकी जो एंटी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ तो कहीं टिकते ही नहीं है, उसके सामने तो कहीं नज़र ही नहीं आते। उनके साथ ना कोई युद्ध लड़ सकते, ना कभी जीत सकते। तो ये युद्ध की जो उन्होंने घोषणा की थी, वो की थी जो ईमानदार लोग हैं उनके खिलाफ। हालांकि काम बड़े पहले से चला है, लेकिन अभी जो इन्होंने युद्ध की घोषणा की, अब इन्होंने जो अच्छे लोग थे, ईमानदार लोग थे, उनके ऊपर इन्होंने, मतलब समझ लो उनके खिलाफ ये पूरी तरह से एक टीम इनकी उतर चुकी है। और ये टारगेट करते रहेंगे, ऐसे ही कई लोग मरेंगे, कई लोगों को मारेंगे लोग। ये युद्ध है हिमाचल की आम जनता के खिलाफ। जैसे उन्होंने उधर से युद्ध की घोषणा की, पंजाब में HRTC की बसों के शीशे टूटने लग गए, फूटने लग गए। अब लग गया होगा आपको पता कि कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं और कौन सा लड़ना चाहते हैं और कौन सा युद्ध जीतना चाहते हैं। कुछ नहीं करना चाहते ये लोग, जो 5 साल मिलते हैं एक पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, उसमें जो इनका कार्यकाल बचा है कुछ, उसमें ये सब के साथ बदले लेना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग तो तानाशाही पे उतर गए। इनको पता है दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा, तो अभी भागते चोर की लंगोटी से भी पूरा करके जाओ। तो इसी कड़ी में इन्होंने ये सारा खेल रचा है। अभी कई लोगों का नंबर लगने वाला है, पर मैं आपको बता दूं अपनी तरफ से, मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। फिर उसके बाद मेरे को इंक्वायरी में टंग दिया। इंक्वायरी में मुझे हर हफ्ते पेशी डालते थे, हर हफ्ते। फिर जैसे मैंने पेशी पे जाना तो मुझे जाते ही पानी पिलाते थे। पानी पीने के बाद मेरे को कुछ लीवर की समस्या खड़ी हो गई, उसकी इनके बाद ही अब मेरे को लीवर की समस्या जो है तो गंभीर हो गई है। इन्होंने मेरे को इंक्वायरी के दौरान स्लो पॉइजन दे दिया पानी में।
और उसके बाद चलो कोई बात नहीं, हो तो सबका हिसाब होगा, एक भी नहीं बचेगा बिना हिसाब के, क्योंकि हम न्याय के तरीके से करेंगे हिसाब। हम सबको लपेटेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ने वाले। आप दुनिया से बच सकते हो, हमारे से नहीं बच सकते, नामुमकिन है। तो आप रिसर्च कर लेना अभी क्यों ऐसा, और आपको लग जाएगा पता, सबको लग जाएगा पता। फिर उसके बाद ये मेरे को ढूंढने लग गए, नौकरी से निकालने के बाद ढूंढा इन्होंने मेरे को। मैंने चढ़ान किए थे, हालांकि मैं कहीं भागा नहीं था, ना मैं छुपा था, मैं सरेआम पूरे देश में घूमता था। अब भी घूमता हूँ, अब भी कर लो जो करना किसी ने, खुलेआम घूमता हूँ। मेरी लोकेशन ट्रेस कराने लग गए, लोकेशन ट्रेस कराने लगे, मेरे फ़ोन में मैसेज आने लग गए, है उखाड़ दिया फिर मेरा कुछ। खुलेआम घूमता हूँ, एक बार करके देखो, उसके बाद जनाजा उतर जाएगा, कुछ सालों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में उतर जाएगा जनाजा, आ जाएगा आपका भी नीचे ज़मीन पे, कोई दिक्कत नहीं है। कर लो जो करना है, आप पावरफुल है, कर सकते हैं। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरे साथ मेरे को तो कहीं भी आप कुछ भी कर दो, कहीं भी मार दो, पर याद रखो उसके बाद वाला जो नज़ारा है ना, वो देखने लायक होगा। हम तो चलो चले जाएंगे दुनिया से, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारा क्या असर होगा ना ये बाद में पता लगेगा। जो पावर होती है ना, पावर, पहुंच, पद, पैसा, इसका पता आपको बाद में लगेगा कि क्या होता है। कुछ भी नहीं होता है, मिट्टी है हमारे लिए, मिट्टी है सब चीज़ें हमारे लिए। सत्य इस देश के संसाधन है, हमने उनकी सुरक्षा करनी है, इस देश को अखंड रखना है, वो हमारे लिए सत्य है। हम सत्य के रास्ते पे, हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर मेरा उन लोगों के लिए एक संदेश है जो लोग किसी दबाव में आकर, किसी बहकाव में आकर गलत काम कर देते हैं और उसके बाद मरने पे मजबूर हो जाते हैं, या कोई किसी न किसी ट्रैप में फंस जाता है। किसी को भी कुछ भी हो, किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग हो, आप बिल्कुल भी ना डरें, डट कर मुकाबला करें। आप हमारे साथ संपर्क करें, किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है मरने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को मरने की। देखेंगे कौन मारेगा आपको। अगर आपको कोई संभावित खतरा है, आप हमें बताओ, सरकार से है, अधिकारियों से, गुंडे बदमाशों से, एक बार बता दो बस, हमारे तक आप हाजिरी लगा दो। मैं वादा करता हूँ भी, जो आप लोग आपको मरने पर या मारने पर मारने की इच्छा रखते हैं, मरने पर मजबूर कर रहे हैं ना वो दोबारा के लिए काम छोड़ देंगे, गारंटी है इस बात की। ये गलत काम छोड़ देंगे। वो हमारे पास कला है कि ना, वो हम छुड़ाना जानते हैं। तो मेहरबानी करके आप इस तरह से मरने वाला काम मत करो। हमें बड़ा दुख होता है जब घर वाले आपके रोते हैं, तो हमें, हमारे से सहन नहीं होता। हम अपने तो हमने भूल दिए ना, हमने तो त्याग दिया सब कुछ, पर हम चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए जिएं। आप लोगों को, आप किसी भी पद पर हो, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये मत सोचना कि रविंदर सिंह एक छोटा सा आदमी है। रविंदर सिंह छोटा सा आदमी है, फाइनेंशियली छोटा सा है, कद पद में छोटा सा है, पर जिगर में हम छोटे नहीं हैं, भाईचारे हम छोटे नहीं हैं। बहुत बड़ा भाईचारा है हमारा, ज़बरदस्त भाईचारा है। अब मैं आज भी उनके दम पे टिका हूँ, आज भी उनके दम पे कर रहा हूँ, जो कुछ भी करता हूँ। घर में रह के ऐसे गुजारा नहीं होता, तो मेरा गुजारा घर में रह के भी चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, पहले से बेहतर ज़िंदगी जी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग हिम्मत मत हारो। अगर आपके साथ कोई ऐसा अन्याय होता है, कोई आपको दबाव डालता है, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो, कोई चाहे नेता हो, चाहे कोई दादा हो, चाहे डाउन हो, चाहे माफिया हो, बस आप हमें बता दो। चाहे आपको किसी भी किस्म से कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, चाहे आपको कोई मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा हो, आप हमें ज़रूर बताओ। हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक हम आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर कोई नहीं माना तो उसका असर भी आपके सामने आ जाएगा। इसलिए आप डरो मत, आप अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो जाओ, जमकर लड़ो, देखेंगे कौन क्या करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब भी किसी के साथ कोई अन्याय होता है समाज में, किसी, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई ठेकेदार है, चाहे कोई व्यवसायी है, किसी के साथ भी जब कोई ऐसा कोई ये भ्रष्ट सिस्टम कोई घिनौना कृत्य करता है, तो आप उस परिवार के साथ खड़े हो जाओ, चाहे कोई भी हो। इस तरह से नहीं चलेगा। ये खा गए आप लोगों के जो बच्चों के, जो आपके बच्चों का जो रोज़गार था, आपके बच्चों के रोज़गार के हिस्से को करप्शन के रूप में खा गए लोग, ये नेता लोग।
इतनी घटिया सरकार हमने, जितनी घटिया सरकार हिमाचल में है, इतनी घटिया सरकार हमने आज दिन तक नहीं देखी। मेरी उम्र 43 साल हो गई। हम सबसे घटिया सरकार मानते हैं इस सरकार को। बड़ा अफसोस होता है भी यार, भगवान ने इतनी बड़ी तरक्की दी, आप लोगों को नेता बनाया है कि अधिकारियों के ऊपर बड़ा तरस आता है भी। आपको सब कुछ भगवान ने दिया, उसके बाद भी आप लोग गलत काम करते हो, गंदे काम करते हो और किसी की जान के साथ खेल जाते हो। आपको शर्म नहीं आती आप लोगों को? हैं मित्रों, एक बात आप ध्यान से सुनो, नेता और अधिकारी, ये कर्म ना वापस लौट कर आता है। जब ऊपर वाला घेरा डालता है ना, आसमान से नीचे नहीं उतरने देता। ध्यान रखो इस चीज़ का। कई बार तो कई दिनों बाद पता लगता है भी क्या हुआ, कहाँ चले गए। ये ऊपर वाले की जो मार होती है ना, बड़ी बड़ी खतरनाक होती है। आज आप कर लो किसी के साथ, आप सत्ता में हो, पावर में हो, आप कर लो जो करना है, पर जब वो ऊपर वाला हिसाब करेगा ना, आप हिसाब नहीं दे पाओगे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपकी पीढ़ियाँ भोगेगी आगे को।